Yeah, we'll be starting with the 13th example of the book. Here it says find the following integrals. अब हमें इंटीग्रल फाइंड आउट करना है यहाँ पे. Now you can see कि हमारा ये कौन सी टाइप से सॉल्व हो सकता है. दिस इज कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ पार्शियल फ्रैक्शंस. तो सबसे पहले अगर हम नोट करें तो हमारे पास वैल्यूज क्या यहाँ पे दी हुई है. 3x माइनस 2 इज देयर एंड डिनोमिनेटर में यू हैव x प्लस 1 का स्क्वायर एंड x प्लस 3 इज देयर. अब इसको कैसे आप रिड्यूस करोगे राइट साइड को. इट वुड बी a ओवर x प्लस 1. सबसे पहले तो x प्लस 1 आएगा क्योंकि यहाँ पे क्या है स्क्वायर है. सेकेंड नंबर लोगे, सेकेंड कांस्टेंट लोगे एंड यू नीड टू राइट b ओवर x प्लस 1 का होल स्क्वायर. देन थर्ड वाला रहेगा c और c के नीचे हमारे पास क्या आएगा x प्लस 3. नाउ ऑन द लेफ्ट हैंड साइड यू हैव 3x माइनस 2. डिविजन में आपके पास x प्लस 1 का होल स्क्वायर है एंड इन मल्टीप्लीकेशन यू हैव x प्लस 3. अब यहाँ पे इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं टेकिंग द एलसीएम राइट साइड. तो हमारे पास एलसीएम क्या आएगा. द सेम साइड वी हैव ऑन द लेफ्ट वन x प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड x प्लस 3. ये वैल्यू हमारी इससे कैंसिल हो गई. a को आपने किससे मल्टीप्लाई करना है. एक तो x प्लस 1 से करना है, साथ में x प्लस 3 से करना है. b को आपने किससे मल्टीप्लाई करना है. यू नीड टू मल्टीप्लाई इट विथ x प्लस 3. c को किससे करना है आपने x प्लस 1 का होल स्क्वायर से. नाउ लेट्स एक्सपैंड बोथ द साइड्स. लेफ्ट साइड और राइट साइड को एक्सपैंड करने की कोशिश करते हैं. तो वी वुड हैव a x प्लस 1 हमारा x प्लस 3 से मल्टीप्लाई होगा. x स्क्वायर वुड कम, x इज देयर, 3x इज देयर, 1 into 3 is nothing but 3. b है हमारे पास, b को किससे मल्टीप्लाई करोगे x से. सो bx इज देयर एंड देन यू वुड हैव 3b. c को हमने मल्टीप्लाई करना है इनसाइड ब्रैकेट बट वी नीड टू एक्सपैंड दिस फर्स्ट. x plus 1 square can be written as x square plus 1 square plus 2x. अब दोनों तरफ कोफिशिएंट्स को हम इक्वेट कर लेंगे so that we have the equations in front of us. So left side is 3x minus 2 only. राइट पे हमारे पास ax square आएगा और ये x plus 3x 4x हो जाएगा और 4x को आपने a से मल्टीप्लाई करना है. So this would be 4ax. लास्ट टर्म हमारी 3a हो गई. नेक्स्ट bx is there. Next we have 3b. Next we have is cx square. Next we have is c only. Then we have 2cx. अब x वाले टर्म्स को हमें दोनों तरफ इक्वेट करना है. x स्क्वायर वाली तरफ हमें दोनों तरफ इक्वेट करना है एंड कांस्टेंट वाली दोनों तरफ इक्वेट होनी है. तो सबसे पहले x स्क्वायर का काम खत्म करते हैं. सो वी हैव a एंड c फॉर x स्क्वायर और लेफ्ट में तो कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 0. और x वाले टर्म का क्या करोगे राइट साइड पे. इट हैज 4a और दूसरी टर्म हमारी क्या है b है और लास्ट क्या हमारी 2c. लेफ्ट में क्या बचेगा हमारे पास 3 इज देयर क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ x इज 3 है. नाउ कांस्टेंट टर्म्स को एक बार देख लेते हैं. -2 इज देयर. राइट साइड पे हमारे पास क्या आ जाएगा 3a प्लस 3b प्लस c इज देयर. ठीक है. सो दिस इज द इक्वेशन वी आर गेटिंग. अब सबसे पहले तो हम फर्स्ट इक्वेशन में से कुछ फाइंड आउट कर सकते हैं. क्या कि हमारा a की वैल्यू किसके इक्वल है माइनस ऑफ c और यही वैल्यू हम सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे और थर्ड इक्वेशन में पुट करते हैं सो दैट वी कैन एटलीस्ट रिड्यूस इट. a की जगह -c प्लस b प्लस 2c इज द और सेकेंड वाली इक्वेशन में क्या हो जाएगा -2 इज द a की जगह -c प्लस 3b प्लस c इज द. सो 3 इज देयर ऑन द लेफ्ट साइड, -4c आ गया हमारे पास प्लस b प्लस 2c इज देयर. सेकेंड इक्वेशन इज लाइक -2 -3c प्लस 3b प्लस c इज देयर. अब इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करते हैं एंड लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट वैल्यूज वी आर गेटिंग हियर. सो वी हैव 3 on the right hand side -4c plus 2c is -2c plus b और सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी -2 इज देयर एंड -3c और प्लस c को ऐड करोगे तो यू वुड गेट -2c. देन यू हैव प्लस 3b. अब इसको रिड्यूस करते हैं हम. सबसे पहले तो दिस इज प्लस, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस. ये दोनों वैल्यूज गई. b माइनस 3b इज -2b. इधर हमारे पास क्या आ जाएगा 5 और b की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई here it is -5/2. अब b is -5/2. a हम निकालेंगे, c हम निकाल लेंगे. सबसे पहले एक काम करते हैं, इक्वेशन इस वाली इक्वेशन में पुट करके हम पहले तो इसमें से c की वैल्यू निकालते हैं. ठीक है. सो 3 इज देयर -2c इज देयर
और b है, b की जगह -5/2, -5/2 लेफ्ट साइड जाएगा तो इट वुड बिकम +5/2, -2c ऑन द राइट हैंड साइड। आपने ऐड करना है पहले दो वैल्यूज को, सो दिस इज 11/2 इज इक्वल टू -2c। 2 नीचे आएगा, इट वुड बिकम ऑब्वियसली -11/4 एज c, और a की वैल्यू क्या होगी, इट वुड बी +11/4। तो यहाँ पे हम इसमें वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे, a b और c की जो भी हमने निकाली है। a we are getting 11/4, +11/4, b we are getting 11 by, no not 11, -5/2, so I would substitute that -5 here, 2 in the denominator, and last is 11/4 and that too -11/4। ठीक है, अब हमें बस इसके अक्रॉस क्या निकालना है, we need to just find the integrand। ठीक है, सबको इंटीग्रल कर देते हैं हम, लेफ्ट साइड पे भी इंटीग्रेशन कर देंगे और राइट साइड पे भी इंटीग्रेशन कर देंगे, so that we can get the value here। So now taking the integral we have 11/4, 11/4 के लिए हमारा आंसर क्या आ जाएगा, it would be obviously log x plus 1, क्योंकि डिनोमिनेटर में है वैल्यू हमारी। Then we have -5/2 x plus 1 का होल स्क्वायर। अब इसमें क्या करना होता है, दैट यू नीड टू टेक x plus 1 एज t, और ये t स्क्वायर बन जाएगा, dx हमारा dt बन जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या, -5/2, और x स्क्वायर का 1/x² का इंटीग्रल क्या होगा, 1/x होता है, -x, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और नीचे बेसिकली हमारे पास बचा क्या है, ओनली x plus 1। लास्ट इज 11/4 और log of x plus 3 आ जाएगा, एंड ऑब्वियसली इन द एंड you would have plus a constant, so that could be your answer for this one। और भी सिंप्लीफाई हो सकता है अगर आप करना चाहो, these two numbers can be simplified again, इसको आप डिवीजन में लिख सकते हो, नहीं तो आप यहाँ पे भी अपना आंसर छोड़ सकते हो।